भाव से युक्त रखे, क्षमा भाव से युक्त रखे, दूसरों को कैसे हम सुख पहुंचावे ऐसे मननशील बने। सदैव सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, सबको सुख पहुंचाऊं लेकिन किसी से सुख पाने की लालसा ना हो, मन प्रसन्न रहने लगेगा। मन में जब दूसरों के हित की भावना होती है तो प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है। और सदैव मन को प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा भोजन पाना सीखें, कम बोलना सीखें, कम सोना सीखें और सदैव भगवान नाम जपना सीखें, अखंड प्रसन्नता आ जाएगी। मानते हैं प्रारब्ध के अनुसार शरीर रोगी हो सकता है, परिस्थिति प्रतिकूल आ गई, संसार ने तुम्हारा त्याग कर दिया, लोग निंदा करते हैं, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे क्योंकि आपने बहुत बड़े करुणा निधान आनंद समुद्र प्रभु का आश्रय ले लिया है। उस आश्रय में जो बाधक भाव है उनका त्याग कर दीजिए। अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिभ्या है, ऊब गए भगवान। रोज से पाओ लेकिन रोज लेने पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है और जिभ्या खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। भोजन पर साधक ध्यान दे नहीं तो आनंद का जो विषय मन की प्रसन्नता है वो आप नहीं धारण कर पाएंगे। बोले हित परमित भोजी, थोड़ा सरल स्वाद रहित स्वास्थ्य वर्धक सतोगुणी भोजन पाया जाए। स्वाद रहित भोजन बहुत आवश्यक है भजन मार्ग में, बहुत आवश्यक। ये अधिक मीठा चटपटा खट्टा ये वो सब कामोत्तेजना पैदा करता है, कब्ज बनाता है, मन को चंचल करता है, कई तरह के भयानक ऐसे दोष जो हमारी साधना में हानिकारक है। पक्का समझ लीजिए, ये अनुभूत बात कहते हैं। भोजन जितना सरस होगा भजन उतने चौपट होगा, पक्का समझ लो। ये भोजन बहुत घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। साधक इस बात पर ध्यान दे, ये भोजन हमें मारे डाल रहा है। हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है और ये आज पा लिया, वो पा लिया, ये गुलाब जामुन, ये लड्डू, ये वो, बस बुद्धि में विचलता, भगवत चिंतन रहित और नाना प्रकार की वासनात्मक खेल की कामनाएं कल्पनाएं, ये भोजन के कारण। बहुत आवश्यक है भोजन सुधारना। भोजन नींव है परमार्थ की। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो मना प्रसाद कैसे प्राप्त होगे क्योंकि आपका भोजन ठीक नहीं है। बहुत सावधान, बहुत सात्विक और नियमित परमित भोजन हमें मन प्रसादा स्थिति में निश्चित निश्चित प्रतिष्ठित कर देगा। दूसरा, नित्य में एकांत सेवी। उपासक को चाहिए कि कम लोगों से मिलने का स्वभाव बनाए। सत्संग सुना या गुरुजनों के पास बैठकर जो प्रश्न उत्तर हुए, बस चुपचाप एकांतवास करने का अभ्यास होना चाहिए। हर समय हम किसी से बात करते रहे, हर समय हम किसी से मिले रहे, हर समय कोई हमारे समीप रहे तो हमारी अंतर्मुखता नहीं हो। भले वो हमसे बात न करे लेकिन हमारी अंतर्मुख वृत्ति में बाधक हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वो एकांत सेवी बनने का स्वभाव बनाए, ज्यादा किसी से बात नहीं कर। वैसे बात करने का नियम तभी रखना चाहिए जब कोई आपसे प्रश्न करे और प्रश्न का उत्तर आवश्यक है देना, उत्तर देने से उसका मंगल होगा तो ही बात करे, नहीं ना करे। बहुत कम जीवन है हमारा, बहुत कम समय है। हम अगर व्यवहार प्रपंच की सत्ता को सत्य मान कर केवल यही हमारा कर्तव्य है, यही ऐसा व्यवहार का निर्वाह करना, तो हम भगवत साक्षात्कार कब करेंगे? कब हमारे हृदय में वो अखंड प्रसन्नता, कब हमारे हृदय में वो अखंड विकलता भगवत साक्षात्कार की होगी? और बोले वाणी से हितकर मृदु वचन बोले, एकांत सेवन करे और नींद भी एक नियमानुसार करे। स्वल्प निद्रा विहारा, स्वल्प सोने का समय बनाए। 24 घंटे में 5 घंटे बहुत है शयन करना, बहुत है मतलब बहुत हो गया 5 घंटे। 6 घंटे तो उनको जो बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, 7 घंटे मतलब खत्म। अब इसके आगे साधक शब्द नहीं लगेगा। 6 घंटे तक तो मतलब बहुत हो गया कि बहुत श्रम करता है, इसलिए ठीक है। 7 घंटे मतलब प्रमाद स्थिति आ गई। 7 के बाद तो प्रणाम है, फिर तो कोई बात ही नहीं। अब आप देख लो किस श्रेणी में आप हैं। उत्तम साधक 4 घंटे में हो जाता है, ठीक है। 5 घंटे पर्याप्त है। और जिनको बहुत शारीरिक श्रम होता है वो 6 घंटे। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि हर घंटे में झपकी, हर घंटे में आनंद। हाँ, समाधि भाव को निद्रा समाधि स्थिति, व्यास भरोसे कुंवर के सोत भाव तथा। सत्संग हो रहा है, थोड़ी ढिलाई हुई, बस गए समाधि में गए। मक्खी भन भलाए चाहे मच्छर भल भलाए चाहे महात्मा भल भलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने